सूर्य के प्रकाश में बहुत अधिक ताकत होती है, परंतु वह एक छोटे से कागज को जला नहीं सकता। लेकिन तब तक नहीं जला सकता जब तक कि हम सूर्य के प्रकाश को एक जगह पर केंद्रित ना करें। अगर आप सूर्य के प्रकाश को एक केंद्र बिंदु पर केंद्रित कर लेते हैं तो अवश्य वह कागज जल जाएगा। उसी प्रकार इंसान कितना भी मेहनती क्यों ना हो, कितना भी होशियार क्यों ना हो, जब तक वह अपने फोकस को एक जगह पर नहीं लगाएगा तब तक वह किसी भी काम में सफल नहीं होगा। इंसान की कुछ सीमाएं होती हैं, लेकिन कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं जो सारी सीमाओं को क्रॉस करके कुछ ऐसा करते हैं जिसे देखकर लोग हैरान हो जाते हैं। महाभारत की इस घटना को तो आपने अवश्य ही सुना होगा, नहीं सुना है तो मैं आपको सुनाऊंगा। आपके जीवन में बहुत ही बदलाव आ जाएंगे इस कहानी को सुनने के बाद, तो आप ध्यान से सुनिए। एक बार गुरु द्रोणाचार्य ने एक लकड़ी की चिड़िया को एक पेड़ पर रख दिया और वहां पर उनके शिष्य थे। शिष्यों में कौरव पांडव थे। तभी उन्होंने कहा कि तुम सबको इस पक्षी की आंख पर निशाना लगाना है। सबसे पहले सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर को मौका दिया गया। गुरु द्रोण ने कहा, युधिष्ठिर उस पक्षी की आंख पर निशाना लगाओ। युधिष्ठिर उस पक्षी की आंख पर निशाना लगा ही रहा था, तभी गुरु ने कहा, युधिष्ठिर तुम्हें क्या क्या दिखाई दे रहा है? युधिष्ठिर ने कहा, गुरुदेव मुझे चिड़ियाँ दिखाई दे रही हैं, आसमान दिखाई दे रहा है, टहनियाँ पत्तियाँ, मुझे कई सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। गुरुदेव ने कहा, अब तुम बाण मत चलाना। उसके बाद बारी आती है भीम की। गुरुदेव भीम से कहते हैं, उस पक्षी की आंख पर निशाना लगाओ। भीम उस पक्षी की आंख पर निशाना लगा ही रहा होता है, तभी गुरुदेव पूछते हैं, उस पेड़ पर तुम्हें क्या क्या दिखाई दे रहा है? तो भीम बोलते हैं, मुझे गुरुदेव फल दिखाई दे रहे हैं। गुरुदेव हंसकर पूछते हैं, तुम्हें और क्या क्या दिखाई दे रहा है? भीम कहते हैं, मुझे गुरुदेव ढेर सारे फल दिखाई दे रहे हैं। गुरुदेव ने कहा, बहुत बढ़िया, एक तरफ हो जाओ। उसके बाद बारी आती है दुर्योधन की। दुर्योधन पहले से ही गुरुदेव से बोलता है, मुझे पक्षी दिखाई दे रहा है, मुझे फल दिखाई दे रहा है। गुरुदेव बोलते हैं, बहुत बढ़िया, तू भी एक तरफ हो जा। और आखिरी में बारी आती है अर्जुन की। गुरुदेव कहते हैं, अर्जुन उस पक्षी की आंख पर निशाना लगाओ। अर्जुन निशाना लगाता ही है, तभी गुरुजी पूछते हैं, अर्जुन तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? अर्जुन ने कहा, गुरुदेव मुझे केवल पक्षी दिखाई दे रहा है। तभी गुरुदेव ने कहा, ध्यान से देखो, तुम्हें कई सारी चीज़ें दिखाई दे रही होंगी। नहीं गुरुदेव, मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। तभी गुरुदेव ने कहा, अर्जुन मैं तुम्हारे बगल में खड़ा हूँ, क्या मैं दिखाई दे रहा हूँ? अर्जुन ने कहा, क्षमा कीजिए गुरुदेव, आज तो आप भी मुझे नहीं दिखाई दे रहे। गुरुदेव ने फिर पूछा कि अब तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? अर्जुन अपना फोकस और ज़्यादा किया और गुरुदेव से कहा, बस इस बार तो मुझे केवल पक्षी की आंख दिखाई दे रही है और कुछ भी नहीं। तभी गुरुदेव ने कहा, बहुत बढ़िया, इस पक्षी की आंख पर निशाना लगाओ। अर्जुन ने पक्षी की आंख पर निशाना लगाया और तीर सीधे पक्षी की आंख में और पक्षी नीचे गिर गया। यहाँ पर अर्जुन बन गया सर्वश्रेष्ठ धनुषधर। महाभारत में अर्जुन एक महान योद्धा था, एक सर्वश्रेष्ठ धनुषधर था। लेकिन वह क्यों बन पाया? क्योंकि वो सिर्फ फोकस की वजह से वह फोकस कर पाया। बाकी जितनों की भी परीक्षा ली गई थी, उनमें से कोई भी चिड़िया की आंख पर फोकस नहीं कर पा रहा था। लेकिन अर्जुन का जो फोकस था, ना वो इधर ना वो उधर, वह सिर्फ उस पक्षी की आंख पर था। अगर जो इंसान फोकस कर सकता है तो वह इंसान कुछ भी कर सकता है। अब हम सीखेंगे कि कोई भी लक्ष्य पर फोकस कैसे करें। तो महाभारत की इस घटना को सुनते हैं, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक बार रात्रि का समय था, उस वक्त अर्जुन बहुत छोटा था। तभी अर्जुन को कुछ मंद मंद ध्वनि सुनाई दे रही थी। अर्जुन ने देखा कि यह आवाज़ कहाँ से आ रही है। वह धीरे धीरे उस ध्वनि की ओर आगे बढ़ते चले जा रहे थे। तो उन्होंने देखा कि अंधेरे में बैठकर भीम भैया खाना खा रहे हैं। तभी अर्जुन ने भीम से पूछा, भीम भैया आपको अंधेरे में बैठकर भोजन करते समय परेशानी नहीं हो रही? तो भीम ने कहा, कैसी परेशानी? अर्जुन ने पूछा कि अंधेरे में भोजन आपके मुंह तक कैसे जा रहा है? भीम ने कहा, अभ्यास की वजह से। तभी अर्जुन का दिमाग दौड़ा और उसके दिमाग में एक सुझाव आया, अगर अभ्यास से अंधेरे में भोजन किया जा सकता है, हमारा हाथ हमारे मुंह को ढूंढ लेता है अभ्यास की वजह से, तो अभ्यास की वजह से मैं दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुषधर बनूंगा। उसके बाद से ही अर्जुन ने अंधेरे में प्रयास करना
प्रारंभ कर दिया। उसकी आवाज़ आ रही थी तो गुरु द्रोणाचार्य अर्जुन के पास गए और अर्जुन से पूछा, तुम ये क्या कर रहे हो? तभी अर्जुन ने पूरी कहानी सुनाई और अर्जुन ने कहा, मुझे इसकी प्रेरणा भैया भीम से मिली है। अगर अभ्यास करने से हमारा हाथ हमारे मुंह को ढूंढ लेता है, अभ्यास करने से मेरा बाण मेरे लक्ष्य तक जरूर पहुंचेगा और मेरे लक्ष्य को जरूर ढूंढेगा। उस वक्त गुरु द्रोणाचार्य को पता चल चुका था कि सभी शिष्यों में अर्जुन ही बनेगा सर्वश्रेष्ठ धनुषधर। उसी प्रकार अगर आपको महान बनना है, चाहे वह दुनिया का कोई भी क्षेत्र हो, तो उसके लिए आपको फोकस और अभ्यास करना ही पड़ेगा। अगर अर्जुन फोकस और अभ्यास नहीं करते तो शायद ही वे सर्वश्रेष्ठ धनुषधर बन पाते। इसलिए फोकस करना बहुत ही ज़रूरी है और साथ ही अभ्यास करना, क्योंकि बिना मेहनत के हासिल तक तुरताज नहीं होते। अंधेरे में ही ढूंढ लेना मंजिल, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं।